हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। अली हसन ने शायद 2 से 3 बार कमेंट किया है। तो मिस्टर अली हसन, आज हम कर रहे हैं आपका ही सुझाया गया पेपर नंबर 2 है और इसका यूनिट फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। 2 से 3 दिन हमको लगेंगे इस यूनिट को फिनिश करने में। उसके बाद हम इंग्लिश का फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है ये है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है और शिक्षा की विशेषताएं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा अपने तरफ से स्किप करके कट करके तो इसको तैयार किया है। मैं चाहूँगी कि आप इस पूरे प्रश्न को अपनी बुक से पढ़ना अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको उसकी गहनता समझ आए। क्वेश्चन का जो एक सेंट्रल आइडिया होता है, जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वो आपको समझ में आए। यहाँ से मैं आपको समझा ही रही हूँ, बट यू मस्ट रीड इन योर बुक। आपको अपनी बुक से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो एक तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछ लेगा कि शिक्षा से क्या अभिप्राय है, और इसके साथ साथ आपको ये 5 या 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि शिक्षा की विशेषताएं बताओ। तो जब आपको ये पूछे कि शिक्षा से क्या अभिप्राय है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तब तो आप इसको सिर्फ इतना लिख देना, जितना ये मैंने यहाँ प्रशिक्षण तक लिखा है, इतना आप इसको यहाँ तक ये कर लेना। लेकिन जब आपसे ये पूछे कि शिक्षा की विशेषताएं बताओ, तब आपको क्या करना है कि इसके साथ, यानी कि शिक्षा के डेफिनेशन को लिखते हुए आपको ये सारे पॉइंट भी लिखने हैं। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा शब्द के कई अर्थ हैं। क्योंकि आप जितने भी, आपको मैं चीज बताऊं, आप कितनी भी बुक्स उठाओगे ना, आपको शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं हर बार अलग अलग ही मिलेंगी। और इवन तो आपके अपनी बुक में ही आप देखोगे तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो मुझे एक अच्छा आंसर मिला कि जिसको देख के टीचर कोई भी खुश हो जाए, वो मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। बाकी आप अपने बुक से देख लेना, जैसा समझ आए वैसा कर लेना और इसको जरूर डाल देना, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। समझा तो मैं रही हूँ। तो देखो क्या लिखा है, व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उसके अगर हम उसकी उत्पत्ति के आधार पर बात करें, व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा शब्द के कई अर्थ हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से इसको क्लियरिफाई कर दिया कि भाई शिक्षा के जो अर्थ होते हैं वो कई अर्थ होते हैं। एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के 3 शब्दों एजुकेयर, एजुकेयर तथा एजुकेटम से है। फिर क्या है, एजुकेयर। अब आप एक एक करके इसको बताएंगे कि इनका मतलब क्या क्या है। तो देखो एजुकेयर, एजुकेयर शब्द से आप इसको ऐसे लिखना, जब आंसर बनाएंगे ना ऐसे ही लिखना। एजुकेयर शब्द से तात्पर्य है लालन पालन, यानी कि केयर शब्द आ रहा है ना, तो यहाँ पर एजुकेयर शब्द से क्या मतलब है कि देखभाल करना, लालन पालन करना। वहीं एजुकेयर शब्द से तात्पर्य है प्रेरणा, कि आप किसी चीज से प्रेरणा ले रहे हो, क्योंकि जब हम कोई चीज सीखते हैं ना, उसके पीछे एक प्रेरणा जरूर होती है, ठीक है। फिर क्या है, यानी कि आप जब कुछ भी चीज सीख रहे हो तो आप उसको बेवजह नहीं सीखते हो, कहीं कुछ ना कुछ उसको सीखने के रीजन होते हैं। आई बात समझ में? फिर एजुकेटम, एजुकेटम से भाव है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी कि जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं, जो भी हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, जैसे कि आप स्कूल्स में लेते हो या फिर कहीं भी आप किसी भी प्रशिक्षण में जाकर कुछ भी सीखते हो, इसका अर्थ वो है बेसिकली जो हम स्कूल में, कॉलेज में जो वो हम एजुकेशन जो ले रहे हैं, ये उससे कहीं ना कहीं संबंधित है, एजुकेटम जो होता है। जबकि आप ऊपर वाले 2 को देखोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये एजुकेटम वो है जो हम स्कूल में लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, कोचिंग्स वगैरह में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपकी बुक में बहुत सारे ये दिए गए हैं, शिक्षा की कुछ विस्तृत परिभाषाएं दी गई हैं, जो कि आपके कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने दिया है, ठीक है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनमें से कोई भी 1 से 2 लोगों का आप अच्छे से रीड कर लेना और उसको लिख देना। इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसको हाईलाइट कर देना और इसको जरूर लिखना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। समझ लेना और पढ़ लेना। अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखो काफी सारी हैं। 8 तो एक पेज पर हैं और 7 एक साइड पे हैं। तो आप इनमें से पहले देख लेना जवाब, लेकिन स्किप बिल्कुल मत करना, छोड़ना बिल्कुल मत, क्योंकि ये एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है एक टीचर पे।
तो इसमें से कोई भी आप कर लेना, 1 से 2, और उनको फिर आप लिख देना कि भाई जैसे कि लिख दिया, स्वामी विवेकानंद जी के कथा अनुसार मनुष्य में पहले विद्यमान अध्यात्म तत्व की पूर्णता ही शिक्षा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर आएंगे आप शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा की विशेषताएं जब आप लिखोगे, सपोज के आप इसको अब 8 नंबर के क्वेश्चन में तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहां तक लिखा, यहां तक लिख लिया, और फिर वो किसी भी शिक्षाविद की आपने वो परिभाषा लिख दी। उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे शिक्षा की विशेषताएं, एक लाइन छोड़ के शिक्षा की विशेषता लिख के फिर आप देखो नीचे ये लिखेंगे, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, समय समय पर इसके अर्थ में परिवर्तन हुए हैं, विभिन्न दार्शनिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के प्रति अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, इतना लिख दिया, आपके ये 2 लाइन में आ जाएगा, 3 लाइन में, 2 से 3 लाइन में आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, अतः शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर आप स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अब पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, तो देखिए क्या लिखा है। और एक चीज मैं और बताऊं, जब आप आपकी बुक में ना इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो अगर आप वो ब्रैकेट डाल के अगर इंग्लिश में लिखते हो ना, तो इट इज गुड फॉर यू, अच्छा लगता है। देखो आप टीचर्स आपको नहीं जानते, जो एग्जामिनर हैं वो आपको शक्ल से नहीं जानते, आपकी कॉपी ही, जो आपकी आंसर शीट होती है वही आपका व्यक्तित्व होता है। तो आप जितना अपने आंसर शीट को सुंदर लिखेंगे, प्यारा लिखेंगे और एक व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, तो एक टीचर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो आपको खुले दिल से नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के आओ, ये बात इफेक्ट डालती है। सुंदर राइटिंग का मतलब ये है कि आप उसको, ये नहीं कि आपने फूल पत्ती जड़ देने हैं, आपको एक तरीके से लिखना है। मतलब आप एक चीज, ये चीज सोच के चलो कि इन लोगों के पास सैकड़ों की संख्या में कॉपीज होती हैं, तो इनको वो बोझ ही लगता है। अब उन सैकड़ों कॉपीज में से आपको अपनी छवि छोड़नी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने जो एग्जामिनर होते हैं उनका दृष्टिकोण आप अपने प्रति कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे आप नंबर लेना चाहेंगे। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होता है, आपने चीज को कैसे बनाया है, कैसे व्यवस्थित किया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। तो लिखा है, व्यापक तथा संकुचित दोनों अर्थों में शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि व्यापक बड़ा, संकुचित यानी कि छोटा, के बड़े या छोटे प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जो शिक्षा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों सामाजिक प्रक्रिया है? क्योंकि देखो आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी लिख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, आप उसको किसको देने वाले हो? समाज को ही तो दोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप भाई आप जब ये पेपर क्लियर कर लोगे फिर आप उसके बाद सीटेट वगैरह दोगे या फिर कोई भी अदर स्टेट दोगे, तो ये सारी शिक्षा ले करके कहाँ जाओगे? मंगल ग्रह पे तो नहीं जाओगे ना, यहीं पर ही लोगों के बीच रहोगे। तो इन्हीं लोगों के बीच में रह के आप दूसरे स्कूल में जाके शिक्षा देने वाले हो, यानी कि जो आपने शिक्षा ग्रहण की है वो कहाँ पर यूज होने वाली है? समाज में ही। तो ले देकर शिक्षा की अगर हम बात करें, चाहे व्यापक रूप से करें चाहे संकुचित रूप से करें, शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। समाज से ही शिक्षा ली जाती है और समाज के लिए ही शिक्षा ली जाती है। ठीक है, और समाज के द्वारा ही शिक्षा आप ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर लिखा है कि और इसके परिणाम स्वरूप ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्योंकि शिक्षा का मतलब ही यही है कि जब आपके अंदर, आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आए। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि आज आप जो हो, अगर थोड़ा सा पीछे जाओ तो आप जो आप हो वो पहले नहीं थे, और इससे पहले जो थे उससे पहले वो नहीं थे, और अभी रिसेंटली जो हो आगे आने वाले समय में वो नहीं रहोगे। अब इस चीज का आप सिर्फ और सिर्फ किस दायरे में रखेंगे? अपनी शिक्षा को लेकर। हर दिन और हर पल आपका जो शिक्षा है उसमें विस्तार होता है। अरे बात समझ में? तो इसको मैं फिर से रीड करती हूँ। व्यापक तथा संकुचित दोनों अर्थों में शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में उसकी इन शक्तियों का विकास होता है और इसके परिणाम स्वरूप ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो हर एक मनुष्य के अंदर एक इन्नेट पावर होती है चीज को समझने की, बोलने की, सुनने की, देखने की। तो इन्हीं सारी शक्तियों का यूज वो शिक्षा, कोई भी चीज को समझने में, शिक्षा प्राप्त करने में क्या करता है? इनसे हेल्प लेता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? शिक्षा निरंतर प्रक्रिया। यानी कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो चलता रहता है निरंतर, यानी कि कंटिन्यूसली जो चलता रहता है, जो रुकता नहीं है। तो क्या लिखा है?
संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल विद्यालय जीवन तक ही सीमित नहीं है, परंतु अपने वास्तविक अर्थ में यह मनुष्य के जन्म से मरण तक चलती है। मनुष्य जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही सीखना आरंभ कर देता है तथा जीवन में नए नए अनुभव करता है और इस प्रकार कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो समाज के सदस्य तो समाप्त होते रहते हैं, परंतु उनकी शिक्षा की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इसमें तो इतनी बड़ी समझाने वाली कोई बात है नहीं, यहीं पर बहुत इजी लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा आपका प्रोसेस है जो कि आपके जन्म लेने के साथ से ही आपके मरने तक चलता रहेगा। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है कि इंसान चला जाता है, लेकिन जो शिक्षा के जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा निरंतर चलती ही रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सॉरी, शिक्षा विकास की प्रक्रिया, यानी कि जो शिक्षा है वो एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। क्यों भाई, सीधी सी बात है, जब आपके अंदर शिक्षा बदलाव ला रही है तो बदलाव लाने का मतलब क्या है कि आपके अंदर कोई डेवलपमेंट आया है, आपने कुछ सीखा है। सीखने का मतलब क्या है कि आप किसी चीज में डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, मनुष्य जन्म से ही कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है, उसका जन्मजात व्यवहार पशुवत होता है, सामाजिक पर्यावरण में उसके इस व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन की इस क्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। यहाँ से एक चीज निकल के आती है, देखो शिक्षा का मतलब यही है कि जब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आए। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, मनुष्य अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है तथा उनको आने वाली पीढ़ी को सौंप देता है। आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ती है और इसमें अपने अनुभव और विचार जोड़ देती है। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम और आप शिक्षा ग्रहण करते जा रहे हैं, इसी शिक्षा को ही हम आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। हमने जो सीखा, अब जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मतलब हम कुछ भी सीखते हैं तो हम वो आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम ये चीज सिखाएंगे। हमने भी अपनी पीढ़ी से कुछ सीखा, अब हम जो काम करेंगे वो हम आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। ठीक है, फिर वो उस चीज में कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे। जैसे कि हमने भी काफी सारी चीजों में बदलाव लाया है और फिर उसको हमने एक अलग तरीके से उसका यूज किया है। उसी तरीके से ही जो शिक्षा होती है वो क्या है, वो एक डेवलपमेंट वाली प्रक्रिया होती है। इसमें हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम हस्तांतरित करते हैं और फिर वो उसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंज करती ही रहती है। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले इंसान कंदमूल खाता था, पेड़ों पर सोता था, कि आज भी तो हम कंदमूल खा तो आज भी रहे हैं, सो तो आज भी रहे हैं, लेकिन अब सोने के तरीके बदल गए हैं, खाने के तरीके बदल गए हैं। तो हर बार होता क्या है कि मनुष्य अपनी हैबिट में, अपने कार्य प्रणालियों में, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाता रहता है। हमेशा से इंसान की जरूरतें यही रही हैं, कपड़ा रोटी मकान हमेशा से यही रही हैं, आज भी यही है, आने वाले समय में भी यही रहेंगे, लेकिन इनमें हर बार आप बदलाव देखेंगे। आई बात समझ में? तो इसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। शिक्षा विकास की जो प्रक्रिया है, सुन लीजिए इसको। मनुष्य जन्म से ही कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है, उनका जन्मजात व्यवहार पशुवत होता है, सामाजिक पर्यावरण में उसके इस व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। मनुष्य अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है। ठीक है, तथा उनको अब भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है का मतलब सिर्फ यही मत समझ लेना कि भाई सिर्फ बोलना, जो लिख रहा है वो भी लिखित भाषा ही होती है। ठीक है, अगर उसने कोई दस्तावेज बना दिया है, कोई रिटर्न उसने अपना कोई ज्ञान डाल दिया है, तो वो भी भाषा ही होता है, वो भाषा का एक लिखित रूप है। ठीक है, फिर क्या है, और इसमें अपने अनुभव और विचार जोड़ देता है। ठीक है, अच्छा